हमारी दुनिया न पानी और जमीन की एक बहुत बड़ी पहेली जैसी है। तो चलिए इसके सबसे बड़े टुकड़ों यानी महासागरों और महाद्वीपों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारे ग्रह की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। अच्छा, कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से हमारा अपना घर कैसा दिखता होगा? जब शुरू शुरू में अंतरिक्ष यात्री गए ना, तो उन्होंने इसे प्यार से एक नाम दिया, नीला ग्रह। और ये तस्वीर देखिए, साफ पता चलता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये जो चारों तरफ नीला ही नीला दिख रहा है ना, ये सब पानी है। जी हाँ, असल में हमारी धरती का करीब करीब 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, मतलब 3/4 से भी ज्यादा। और बस इसी वजह से हमारा ग्रह स्पेस से इतना खूबसूरत, नीला और सबसे अलग दिखाई देता है। तो चलिए अब धरती की सतह के इसी बेसिक बंटवारे को समझते हैं, यानी जमीन और पानी को। तो ये जो बड़े बड़े नीले हिस्से हैं, ये हैं क्या? इन्हें ही हम महासागर कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े पानी के सोर्स हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। और पानी के अलावा जो हिस्सा बचता है, वो है जमीन। इसी जमीन के एक बहुत बड़े लगातार फैले हुए टुकड़े को महाद्वीप कहा जाता है। तो फिर देर किस बात की? आइए हमारे प्लैनेट के इस विशाल आपस में जुड़े हुए पानी के सिस्टम की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं। आमतौर पर हम दुनिया के महासागरों को 5 मेन हिस्सों में बांटते हैं। इनमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। ये तो इतना बड़ा है कि अकेला ही बाकी सबसे बड़ा है। फिर आते हैं अटलांटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर। और आखिर में है सबसे छोटा, बर्फीला आर्कटिक महासागर। अब ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भले ही हमने इनको 5 अलग अलग नाम दे दिए हैं, पर हकीकत में ये अलग अलग नहीं हैं। ये सब मिलकर एक ही ग्लोबल ओशन बनाते हैं, जहां समुद्री पानी और उसमें रहने वाले जीव सब एक से दूसरे में आज़ादी से आते जाते रहते हैं। और सोचिए जरा, इसी एक ग्लोबल ओशन के अंदर जिंदगी की कितनी इनक्रेडिबल वैरायटी पलती बढ़ती है। व्हेल जैसे बड़े बड़े मैमल से लेकर जो इन गहरे पानी में शान से तैरते हैं। सिर्फ बड़े जीव ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों दूसरी प्रजातियां भी। चमकीली सतह से लेकर अंधेरी रहस्यमयी गहराइयों तक हर जगह, हर कोने में जिंदगी मौजूद है। चलिए अब महासागरों से जमीन की तरफ आते हैं। और यहां एक बड़ा मजेदार सवाल खड़ा होता है। क्या महाद्वीपों को गिनना उतना सीधा साधा है जितना हमें लगता है? सुनने में तो सवाल बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन क्या इसका जवाब भी उतना ही आसान है? सच में, दुनिया में आखिर कितने महाद्वीप हैं? देखिए, महाद्वीपों की गिनती इस बात पे डिपेंड करती है कि हम उन्हें देख कैसे रहे हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये गिनती 4 भी हो सकती है और 7 भी। जैसे कुछ लोग यूरोप और एशिया को जियोलॉजिकली एक ही जमीन का टुकड़ा मानते हैं और उसे यूरेशिया कहते हैं। पर इस सारी कंफ्यूजन के बावजूद एक मॉडल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है, और वो है 7 महाद्वीपों वाला मॉडल, जिसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हमारे ग्रह पर जमीन और पानी का बंटवारा हुआ कैसे है, क्योंकि यह बंटवारा काफी अजीब और अनबैलेंस्ड है। जरा इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। बाईं तरफ है नॉर्थ पोल का नजारा। देखिए कितनी जमीन एक जगह इकट्ठी है। और अब दाईं तरफ साउथ पोल को देखिए। यहां बस पानी ही पानी है, दूर दूर तक। कितना ज्यादा फर्क है दोनों में। और ये स्लाइड उसी फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, इसीलिए इसे लैंड हेमिस्फीयर भी कह देते हैं। और दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में पानी का राज है, तो उसे वाटर हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। तो ठीक है, जमीन और पानी का ये सिस्टम तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? महासागरों को अक्सर एक नाम दिया जाता है, हमारे ग्रह के फेफड़े। ये सुनने में बड़ा पावरफुल लगता है, और सच कहूं तो ये बिल्कुल सही भी है। तो सवाल है कि हमारे महासागर हमारे लिए करते क्या क्या हैं? सोचिए जरा। यही तो वाटर साइकिल चलाते हैं, जिससे महाद्वीपों पर जिंदगी देने वाली बारिश होती है। समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। और समुद्र की विशाल धाराएं, वो तो पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करती हैं, ताकि हमारा ग्रह रहने लायक बना रहे। महासागर जिंदगी देते तो हैं, लेकिन इनकी ताकत जब विनाश पर उतर आए तो वो भी बहुत भयानक होती हैं। 2004 की सुनामी इसका एक दुखद उदाहरण है।
इंडोनेशिया के पास समुद्र के नीचे एक जबरदस्त भूकंप आया और उसने ऐसी लहरें पैदा की जिन्होंने 14 देशों में भारी तबाही मचाई और 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। और आज जिंदगी देने वाले यही महासागर खुद खतरे में हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन हो, जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना हो या फिर हमारी दूसरी एक्टिविटीज, ये सब मिलकर समुद्री दुनिया को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। हमारे महासागर हमें जिंदगी देते हैं, वो हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, पर क्या हम उनकी हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।